Let's quickly see some properties of the integrals which we have defined. अब हमने क्या किया, रेक्टेंगल से स्टार्ट किया था फॉर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, कुछ डिफाइन की टर्मिनोलॉजी डिफरेंशिएबल सरफेसेस की और आप जीरो कंटेंट सेट की, एंड वी हैव डिस्कस certain results about the integrability of the function of several variable over the certain set था जो certain properties satisfy करता था. फॉर एग्जाम्पल सेट जो है बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट होने के साथ उसका फाइनाइटली जो बाउंड्री है इट कंस्टिट्यूट द फाइनाइटली डिफरेंशिएबल सर्फेसेस. डिफरेंशिएबल सर्फेसेस हमें पता है कि क्या होती हैं. डिफरेंशिएबल सर्फेसेस जो हैं हैज जीरो कंटेंट. तो इस तरह के सेट पे जो है हमने इंटीग्रेबिलिटी जो है किसी फंक्शन की वो हमने डिस्कस की है. अब कुछ रिजल्ट्स और फर्दर रिजल्ट्स ऑन द जनरलाइज्ड सेट जो है एस इज एनी सेट जो कि सर्टन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, उन रिजल्ट्स को सिर्फ स्टेट करते हैं. ठीक है, और अप्लाई भी करेंगे एक दो एग्जांपल्स पे. क्विकली लेट्स गो थ्रू द थ्योरम्स और रिजल्ट्स विच आर कोरस्पॉन्ड टू द एनी सेट एस विच सेटिस्फाई सर्टन प्रॉपर्टीज. उनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट थ्योरम इज स्टेट्स दैट, और इन सब थ्योरम्स को आप बड़ा इजीली जो है ये प्रूफ भी कर सकते हैं. इफ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल. अब इंटीग्रेबल जो है वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑन द सेट एस, देन सो इज एफ प्लस जी. एफ प्लस जी जो कि उसका नया फंक्शन है बाय एडिंग द टू फंक्शंस, वो हमने ऑब्टेन किया है. फर्दरमोर द इंटीग्रल ओवर द सेट एस एफ प्लस जी एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक्स बोल्ड है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ द एफ बिकॉज एफ इज इंटीग्रेबल. तो एफ का इंटीग्रल आप लें सेपरेटली, इंटीग्रल ऑफ जी लें, दोनों को सम करें, एफ प्लस जी का इंटीग्रल जो है बाय दैट वे आप इजीली निकाल सकते हैं. इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन एस एंड सी इज अ कांस्टेंट देन सो इज सी एफ. एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स जो हैं वो हमने प्रूफ किए हुए हैं एनालिसिस 1 में. एफ अगर इंटीग्रेबल हो ऑन द सरफेस एस और सी कोई भी कांस्टेंट हो तो सी एफ जो है वो भी इंटीग्रेबल सरफेस होगा. इंडीड द इंटीग्रल ओवर द सेट एस सी एफ एक्स डी एक्स इक्वल सी इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सिमिलरली if f and g are integrable on S and f and g satisfy this inequality over for all x in S, then of course integral of f of x over the surface S is less than equals to integral of g of x over the set S. जो है ये हमें we know this one. If f is integrable on set S, then so is f mod. F mod जो है वो भी इंटीग्रेबल होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. दैट इज फर्दरमोर mod of integral of f of x dx is always less than equals to mod of ये जो mod से फंक्शन आएगा न्यू फंक्शन जो कि नॉन नेगेटिव होगा उसका इंटीग्रल ओवर द सेट s, ये इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई करेगा. इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ऑब्वियस ऑल्सो. इफ f and g are integrable on set s, then so is their product. उनका प्रोडक्ट जो है वो भी इंटीग्रेबल होगा. Suppose that u is continuous and v is integrable and non-negative on a rectangle R. Rectangle R पे v जो है इंटीग्रेबल है और non-negative है. Then इन दोनों का प्रोडक्ट जो है द इंटीग्रल, अब यहाँ पे रीजन R जो है रेक्टेंगल है, कोई भी सेट नहीं है. Then integral R ux vx dx equals u of x naught. It's very interesting कि u जो कि continuous function है on the rectangle R is evaluated at some interior point of rectangle R equals integral of vx dx for some x naught in the R. It's very interesting result. इसको भी आप easily prove कर सकते हैं. Suppose that S is contained in a bounded set T and F is integrable on S. Then Fs is integrable on T and the integral of S Fsx is given by this equation. जो कि बड़ा easily आप, I hope that you have such type of skills, you can easily see that this is true.
if f is integrable on disjoint sets, very important, S1 and S2, then f is integrable on their union. Disjoint sets पे अगर f integrable है तो disjoint sets की union अगर हम ले लेंगे तो उस पे भी f integrable होगा. Furthermore, union पे इंटीग्रल जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, सेपरेट S1 और S2 पे फंक्शन का इंटीग्रल इवेल्युएट करें आप, दोनों के इंटीग्रल्स को सम अप कर दें, सो यू विल हैव द इंटीग्रल ओवर द यूनियन ऑफ द टू सेट्स S1 यूनियन S2 वेयर S1 एंड S2 आर डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है condition जो है. Suppose that f is integrable on sets S1 and S2 such that S1 intersection S2 has zero content. This is more generalized than the previous one. क्योंकि हमें पता है कि एक सर्कल का जो है, सर्कल is such a curve which has zero content. तो सर्कल इंटरसेक्शन हो सकता है. पिछला रिजल्ट जो था उसमें S1 इंटरसेक्शन S2 क्या था कि एम्प्टी सेट होना चाहिए. डिसजॉइंट सेट्स का यही मतलब होता है. अब यहाँ पे जनरलाइज्ड है कि जीरो कंटेंट होना चाहिए. इंटरसेक्शन में भी सर्कल हो लेकिन सर्कल का हमें पता है कि जीरो कंटेंट होता है. देन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन द यूनियन S1 यूनियन S2 एंड फर्दरमोर द इंटीग्रल ओवर द यूनियन f of x dx is given by सेपरेटली S1 और S2 पे आप इंटीग्रल इवेल्युएट करें और उन दोनों का सम अप कर दें. That will be equal by this equation. So let's apply that result to a particular example. Let S1 equals this one. ये set हम easily plot कर सकते हैं. S1, S2 equals this one. तो X पे limitation क्या है? X 0 और 1 के दरमियान है और Y जो है 0 और 1 plus X के दरमियान है. So we have the plot of this one. X 0 और 1 के दरमियान एंड y is between 1 and 1 plus n. So S1 is this region, this one. Okay? This region. What is S2? S2 minus 1 और 0 के दरमियान एंड 0 और 1 minus x ये स्ट्रेट लाइन है. ओके, ये रीजन है. अब ये लेस देन इक्वल है. So both S1 and S2 has the common लाइन सेगमेंट x इक्वल 0. ओके, और दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं? दिस पॉइंट पे. x इक्वल 0 यहां पे डाल रहे हैं, y इक्वल्स 1 पे. यानी कि ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज 0 1. ओके, अब एक लाइन का कंटेंट जो है वो 0 होता है. सो अगर मेरा f कोई फंक्शन दिया गया हो जो कि इन सेट्स पे इंटीग्रेबल हो, सो S1 यूनियन S2 पे भी इंटीग्रेबल होगा और इंटीग्रल ओवर S1 यूनियन S2 f of x dx इनफैक्ट इक्वल किसके होगा? S1 पे मैं f of x का इंटीग्रल निकालूं, S2 पे f of x का इंटीग्रल निकालूं, दोनों का सम अप कर दूं. सम करने से मेरे पास इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल जो है दिस वन आ जाएगा. क्यों आएगा? क्योंकि प्रीवियस रिजल्ट यूज करने से कि इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो अ कर्व विद 0 कंटेंट है. देन S1 इंटरसेक्शन S2 जो कि मैंने आपको ग्राफिकली बताया इक्वल्स दिस वन, दिस लाइन सेगमेंट. दिस लाइन सेगमेंट हैज 0 कंटेंट. हेंस बाय यूजिंग द corollary implies that if f is integrable on S1 S2 कोई भी f हो, then f is also integrable over this union of the set जो कि हमने प्लॉट किया था. एंड फर्दर मोर दिस इज ट्रू कि ये यूनियन पे आपने S1 यूनियन S2 फंक्शन f of x का इंटीग्रल निकालना हो तो f of x का इंटीग्रल सेपरेटली S1 और S2 पे निकाल लें और दोनों को सम अप करें. सो वी हैव डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स और एक एग्जाम्पल भी उसमें f of x जो है कोई पर्टिकुलर नहीं लिया गया था. अब यू कैन इमेजिन आप f of x ऐसा ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ डिस्कस की थी एग्जाम्पल्स जिनमें f इंटीग्रेबल था ओवर द सर्टन रीजन. आप उस f को 2 रीजन्स में डिवाइड कर दें.
रीजन का इंटरसेक्शन जो है वो सेट विद जीरो कंटेंट हो, उनकी यूनियन पे जो है एफ की इंटीग्रेबिलिटी जो है वो आप इवेल्युएट कर सकते हैं। नॉट ओनली इन फैक्ट इवेल्युएट कर सकते हैं, आप जो है इंटीग्रल की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू टू टेक सम एग्जांपल्स एंड अप्लाई दोज रिजल्ट्स जो कि हमने विदाउट प्रूफ जस्ट स्टेट किए हैं। प्रूफ भी आप इजीली कर सकते हैं। स्किल्स आपकी डेवलप होनी चाहिए अब तक एनालिसिस 2 के कोर्स में कि आप छोटे छोटे प्रूफ्स जो हैं खुद से कर सकें, आइडिया डेवलप कर सकें कि हाउ टू प्रूव अ पर्टिकुलर थ्योरम और रिजल्ट।